ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 12 जनवरी 2022 स्वामी विवेकानंद जयंती और राजमाता जीजाबाई जयंती। इस जयंती की आप सभी को, विशेष युवाओं को और माताओं को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। हम युवाओं के हाथ से परमपिता परमात्मा स्वर्णिम भारत बना रहे हैं। हमारी ही योगदान से भारत व्यसन मुक्त और तनाव मुक्त बन रहा है। तो ऐसे लाखों भाई बहनें जो राजयोगा के अभ्यास से आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को विवेकानंद जैसा पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ बना रहे हैं। आज प्यारे बाप दादा हम बच्चों को विशेष प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही आस्तिक बनेंगे। मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। आज का प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? उत्तर है देह अभिमान के कारण। जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता है, पुरानी चाल अपनी छोड़ते ही नहीं है। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है, ये सब बात को भूलने से आस्तिक बने हुए बच्चे भी नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद से जैसे कि मर ही जाते हैं। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। वह भी घड़ी है, यह भी बेहद की घड़ी है। वॉच के लिए बाबा बोल रहे हैं, उसमें भी क्वार्टर्स, हाफ एंड फुल दिखाया जाता है। इसमें भी ऐसे ही है, 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है और साउथ पोल में 6 मास दिन होता है। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्पवृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है, इसलिए गाया जाता है। एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर खड़े हैं। दुनिया में एक कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति है। वह आधा आधा नहीं कर सकते हैं। सतयुग को बहुत टाइम दे दिया है तो आधा आधा नहीं हो सकता, कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समजते हैं। देवपूजा करणे म्हणजे आस्तिक असं समजतात ना, आणि देवपूजा न केलेले नास्तिक। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, वह है आस्तिक। तो कोई हिसाब ही नहीं रहता है। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक का अर्थ भी नहीं जानते हैं। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाबा आकर रात को दिन बनाए। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है ये नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का।
बहुत सेंटर्स है जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब मम्मा बाबा कहने लायक हो। क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने भी शुरू कर देते हैं। एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिससे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, यह देहभान छोड़ना है। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो, सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी रहते हो। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, वहाँ माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात नहीं। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉडफादर को जानते नहीं है, इसलिए नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो और बच्चे कहेंगे क्या कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूँ, ये मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकता है? रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकता है? कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्या दान में जो पैसे देते हैं उसको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते हैं, दुख का वर्षा कौन देते ये नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं, नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु समझते नहीं। बाबा कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित थोड़े ही समझते हैं। बाबा कहते पहले अल्प पर समझाओ, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते, बोलो आप बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ ना, परमपिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती है। नहीं तो सर्विस करने लग पड़ेंगे। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परमपिता, शिव बाबा है परमपिता और ब्रह्मा है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है ना, सुना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, तो प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे पीके जरूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं है। नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते हैं, नई धारणा नहीं करते हैं। देह अभिमान रहता है, कहते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण हरकत देते, आस्तिक से नास्तिक बनते, ईश्वरीय गोद में आकर मर जाते हैं। मम्मा बाबा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और ये मरा। ये है ज्ञान की गोली और वो है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाबा समझाते हैं, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली है या पानी की। वहाँ गंगा का चित्र भी देखो कैसा है, दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता यह कौन है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भर स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते हैं। अभी तो स्कूल सब कुछ कोरोना के कारण बंद है। बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते। बात कहते हैं आत्मा सुनती है। ये आत्माएं सुनती हो? पूछ रहे बाबा। और कोई आत्मा से बात नहीं करते हैं, सब देह से बातें करते हैं, लेकिन आत्मा से तो शिव बाबा ही करते हैं और हम बच्चे भी करते हैं, है ना, आत्माओं से बातें करते हैं।
बाबा कहते लकी सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा ही करती और कराती है, करावनहार आत्मा है। आत्मा भी है और परमात्मा भी है करण करावनहार। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप भी आत्माओं से ही कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप है, आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा है। वह है बड़ा बाबा। सब भगत उनको ही याद करते। सर्व का पतित पावन वही है। आजकल तो अनेक गुरु है जो जगत गुरु नाम रखाते। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली है, ये सब झूठ है। मतलब अपने आप को ये समझते हैं ऐसे। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं, परंतु सच तो छिप न सके। कहते हैं सच तो बीठो नच, डांस करते रहते हैं। डांस तो मशहूर है ना। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना, देवता ही डांस करेंगे। लेकिन इस डांस का भी कोई ने गलत भी उसको उसका मीनिंग निकालते हैं ऐसे ऐसे डांस। बाबा कहते ये तो डांस करना मीन्स खुश रहना, हल्का रहना। जो हल्के रहते हैं वही डांस करते हैं, और देहाभिमान में जो रहते हैं वो डांस नहीं करेंगे। तुम आस्तिक बन गए हो, देवताएं डांस करेंगे। पतित दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये गुरु साधु लोग थोड़े बनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो यह लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उसमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पोतरे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रत्न ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुखवंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे बन जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो जरूर उनमें कुछ न कुछ खामियां है, इसलिए धारणा नहीं होती है। काम विकार का अगर से में नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल्प पहले भी तुमने जीता है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि आपने कल्प पहले जीता है, नथिंग न्यू। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। मौत सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रजो प्रदान के समय इतना मौत नहीं होता, अब तो पंप है। आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। ये तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे ही नहीं। पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहाँ होंगे सतयुग में। प्रजा में कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहाँ फुल प्रूफ होगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। माया की पौम से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना है। ब्राह्मण द्वारा ही यज्ञ रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएंगी। ब्राह्मण द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण फिर देवता बनते। कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है, जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के साथ, पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है।
विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है और पढ़ानी है। वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती है, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाबा को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने करणहार समझकर अपने को करणहार समझकर कर्म किया, अभी अभी करावनहार कभी भी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे, क्योंकि बाप बेटा है, संभाल लेगा। ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। आज ब्रह्मा बाप समान लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्स देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। ये मुरली हमारी बाबा की लव लेटर है, प्रेम पत्र है। इसको बाबा हमें रोज़ाना भेजते रहते हैं, 4 पेजेस। तो बाबा कहते हैं, इस प्यार के पीछे आप क्या करो, कमजोरियां अपनी कुर्बान कर दो। तो मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।